नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में एमएससीपी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण एक जानकारी दूंगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर भी दिखाऊंगा। अभी का हाल ही का 7 नवंबर 2023 का रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखाऊंगा, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस भी ये एक्सेप्ट करता है कि पेंशनर को आपको एमएससीपी लागू है। दोस्तों, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात हो जाती है, मेरे लिए बड़ी खुशखबरी हो जाती है जब आपको सैनिक पाठशाला की तरफ से जानकारी मिलती है। उस जानकारी से आप जागरूक होते हैं, आप कार्रवाई करते हैं और आपका हक, आपका एंटाइटलमेंट आपको मिलता है। ऐसी ही जानकारी आज की है एमएससीपी से जुड़ी हुई। बहुत सारे आज भी पेंशनर्स हैं जिनको एमएससीपी लागू है लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो उनको एमएससीपी दिलाने के लिए जो मेरी मुहिम है, उस मुहिम के साथ पेंशनर्स जुड़ रहे हैं और पेंशनर्स को फायदा हो रहा है। आज लाइव एग्जाम्पल के साथ ये बात दिखाऊंगा मैं आपको, और बकायदा रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक मैसेज मिला, ये मैसेज जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने मुझे ये लिखा है, उनके शायद बच्चे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्पेशल थैंक टू यू सर, you provide us an amazing information on your YouTube channel. I lodged complaint through CP Grants regarding MSCP of my father, and according to record office my father eligible for MSCP। यानी कि जब उनको सैनिक पाठशाला से जानकारी मिली तो उन्होंने कार्रवाई की, सीपी ग्रांट्स में ग्रीवेंस डाला, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको बोला कि आपके पिताजी को एमएससीपी लागू है। देखिए, 2006 से एमएससीपी लागू है, आज 2023 में भी उनको एमएससीपी नहीं मिला है। तो जब सैनिक पाठशाला ने ये जानकारियां आपको देनी शुरू की तो आप भी जाग रहे हैं और आप कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे अब आपको आपके हक, आपके एंटाइटलमेंट्स मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, आपको लेटर भी दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा किनको लागू है एमएससीपी। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार सैनिक पाठशाला में विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद, आपसे जुड़ी हुई फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, एमएससीपी, अगर आपने एक ही रैंक में 8 साल सर्विस किया है तो अगले रैंक का आपको एमएससीपी मिलेगा। या तो फिर आप भर्ती के बाद 8 साल तक नायक नहीं बन पाए तो 8 साल खत्म होती है आपको नायक का एमएससीपी मिलेगा। या तो 16 साल खत्म होने के बाद भी आप हवलदार नहीं बन पाए तो आपको हवलदार का एमएससीपी मिलेगा। और 24 साल पूरा होने के बाद भी आप नायब सूबेदार नहीं बन पाए तो आपको नायब सूबेदार का एमएससीपी मिलेगा। और याद रहे दोस्तों, एमएससीपी सिर्फ 3 ग्रेड तक ही मिलता है। जिस रैंक में आप भर्ती हुए हैं, आगे 3 रैंक तक का ही एमएससीपी मिलता है। कोई सिपाही में भर्ती होकर के सूबेदार बन जाते हैं, सूबेदार में मान लीजिए 8 साल सर्विस करते हैं, तो उनको सूबेदार मेजर का एमएससीपी नहीं मिलेगा। जो सिपाही में भर्ती हुआ है उनको नायक, हवलदार, नायब सूबेदार तक का ही एमएससीपी मिलेगा। तो एमएससीपी का ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात दोस्तों, एमएससीपी को इनएलिजिबल, यानी कि आपको एमएससीपी लागू ना हो, ऐसा करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बगैर एक ही क्राइटेरिया है बजाय, वो है पनिशमेंट वाला। यानी कि आप चाहे मेडिकल कैटेगरी डाउन है, चाहे आप एसीआर में बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर ही मिला हुआ हो आपको, या तो फिर आप कोई भी वजह से आप प्रमोशन के लिए आप रुकावट है आपको, लेकिन फिर भी आपको एमएससीपी लागू है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर आपको ऐसा पनिशमेंट मिला हुआ है जिससे आपका प्रमोशन रुक जाए तो आपको एमएससीपी भी लागू नहीं है। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको अभी मैसेज दिखाया था, जो व्हाट्सएप वाला मैसेज, उस मैसेज का जो लेटर है वो मैं दिखाता हूं, जिस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने बकायदा पेंशनर को जानकारी दी है कि आपको एमएससीपी नायब सूबेदार लागू है। चलिए वो लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्ड द राजपूत रेजिमेंट, यानी कि राजपूत रेजिमेंट के रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से भेजा गया, पेंशनर को भेजा गया है। और सही मायने में मैं बोलूं तो ये एक प्रेरणादायक चिट्ठी है। ये एक ऐसा लेटर है जो सभी पेंशनर्स को समझना चाहिए, सभी पेंशनर्स को जानकारी इसकी होनी चाहिए। आप देखिए किस तरीके से, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जानकारी आपको मिल जाए दोस्तों, आप अगर सही जगह से जानकारी सही लें और आप आगे बढ़े उस जानकारी के साथ, जैसे आपको सैनिक पाठशाला की तरफ से जानकारी दी जाती है उसके साथ आप आगे बढ़े, तो रिकॉर्ड ऑफिस को भी आपको समर्थन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड ऑफिस भी आपके साथ हो जाएंगे। देखिए, 7 नवंबर का ये लेटर है, बहुत ही लेटेस्ट लेटर है। और लेटर का जो हेडिंग आप देख पा रहे हैं, ग्रांट ऑफ एमएससीपी बेनिफिट्स, यानी कि एमएससीपी के फायदे दिलाने को लेकर के ये लेटर है। अब दोस्तों लेटर देखिए, प्लीज रेफर योर पर्सनल एप्लीकेशन नंबर फलाना फलाना एक्स हवलदार अजीत सिंह ऑफ 17 राजपूत
रिसीव्ड बाय सीपी ग्राम्स रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, यानी कि जो अपना एप्लीकेशन अजीत सिंह जी ने सीपी ग्राम्स में डाला था उसका हवाला देते हुए, उसका रेफरेंस देते हुए इस लेटर को निकाला गया है। और पैराग्राफ नंबर 2 है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स को छानबीन करने के बाद, उनको ध्यान से देखने के बाद, इट हैज बीन फाउंड दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी नायब सूबेदार, यानी कि आपके सारे दस्तावेजों को छानबीन करने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद यह पाया गया कि आप एमएससीपी नायब सूबेदार के हकदार हैं, एंटाइटल्ड हैं। हेंस Part 2 order of MSCP नायब सूबेदार will be published as soon as possible। इसलिए हैंस का मतलब होता है इसलिए आपका MSCP नायब सूबेदार का पार्ट 2 ऑर्डर जितना जल्दी हो सके पब्लिश कर दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से पेंशनर को जानकारी दी गई है दोस्तों। जब पेंशनर सही जानकारी के साथ अपनी कार्रवाई करते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनको एमएससीपी लागू है, जब सैनिक पाठशाला की तरफ से वो जागरूक होते हैं, तो वो कार्रवाई करते हैं, वो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं और रिकॉर्ड ऑफिस भी उनके समर्थन में, रिकॉर्ड ऑफिस भी उनका एंटाइटलमेंट दिलाने के लिए सामने आता है और पेंशनर को यह जानकारी देता है कि हाँ आपको एमएससीपीएस लागू है, नायब सूबेदार का एमएससीपीएस लागू है और आपको वो एमएससीपीएस दिलाने के लिए हम जल्द से जल्द पार्ट 2 ऑर्डर कर देंगे। दोस्तों ये देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव, मोटिवेटिंग एक ये जानकारी है दोस्तों, क्योंकि आपको भी अगर लागू है तो आपने भी इस तरीके से सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है या किसी और तरीके से आपके रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच करना है एमएससीपी के लिए, तो आपको एमएससीपी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब अजीत सिंह जी को आगे बहुत सारी कार्रवाइयां हैं। अब इस लेटर के बाद पार्ट 2 ऑर्डर होगा, पार्ट 2 ऑर्डर पीओआर जाएगा, पीओआर से पीसीडीए जाएगा, पीसीडीए से कॉरिजेंडम पीपीओ निकलेगा। कार्रवाइयां हैं, लेकिन कम से कम उनका जो है अभी कार्रवाई शुरू हो चुका है रिकॉर्ड ऑफिस से एमएससीपी दिलाने के लिए। तो दोस्तों आप सबने देखा कि किस तरीके से पेंशनर्स जाग रहे हैं, अपना हक, अपना एंटाइटलमेंट ले रहे हैं। तो एमएससीपी से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।